हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम साइड स्लिट लॉन्ग कुर्ती बनाएंगे, वो भी सिर्फ 2.5 मीटर कपड़े में। तो इसके लिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की विड्थ है 44 इंच। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। और टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 14 इंच। अभी यहाँ पर शोल्डर लेंगे तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। यहीं से आर्मोल लेंगे तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 11 इंच। अभी यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 9.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अभी हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे, तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से हम आर्मोल का शेप देंगे। ये हमारा बैक का आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल भी ड्रॉ कर लेंगे। अभी नेक की मार्किंग करेंगे, तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 2.5 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 5 इंच फ्रंट के लिए और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 3 इंच। उसके बाद हम राउंड शेप दे देंगे फ्रंट नेक के लिए और बैक नेक के लिए भी राउंड शेप दे देंगे। अभी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्महोल कट करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी हम इसे ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्महोल की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्महोल की कटिंग कर ली है। अभी इसको हम ओपन करके रखेंगे। यहाँ पर हमें साइड से कट लगाना है। तो यहाँ पर सेंटर से हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो स्मॉल मीडियम लार्ज साइज़ के लिए 3.5 इंच लेना है। एक्सेल डबल एक्सेल साइज़ के लिए 4 इंच ले लेना है। और यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को साइड से कट कर लिया है। अभी बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है और 4 फोल्ड की जो विड्थ है वो हमने 15 इंच की ली है। तो यहाँ पर हमारा साइड से हाई स्लिट रहेगा, इसके लिए हमने विड्थ कम ली है। अगर आपको ज़्यादा घेरा चाहिए तो आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। और इसकी जो लेंथ है बॉटम पार्ट की वो हमने 36 इंच की ली है। अभी टॉप पार्ट को हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर हमें कमर का निशान लगाना है। तो उससे हम थोड़ा सा हाफ इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे। अभी इस निशान को हम क्रॉस में एक्सटेंड कर देंगे नीचे बॉटम तक। इस तरह से। और बॉटम में हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। तो अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने बॉटम पार्ट की कटिंग कर ली है। अभी इसे ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को ओपन करके रखेंगे। अभी यहाँ पर हमें साइड से कट लगाना है। तो सबसे पहले हम इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे। अभी हम फ्रंट का टॉप पार्ट लेंगे और सबसे पहले इसके सेंटर में हमें कट लगाना है। इसके बाद हम इसको ओपन करके रखेंगे बॉटम पार्ट को और फ्रंट के टॉप पार्ट को भी हम ओपन करके रखेंगे।
यहाँ पर हम सेंटर से सेंटर को मिला लेंगे। उसके बाद जो हमने कट लगाया है वहीं पर हम निशान लगा लेंगे बॉटम पार्ट में भी। और यहाँ पर हमें नीचे तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स को साइड से कट कर लिया है। अभी ये जो हमारा टॉप का पार्ट है, ये इसका जो कलर है वो कैमरे में थोड़ा सा अलग आया है, लेकिन ये फैब्रिक का कलर सेम ही है रियल में। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमने फैब्रिक को फोल्ड किया है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। और इस फोल्ड की विड्थ हमने ली है 9.5 इंच। जितना आपका आर्म होल है उससे 3 इंच ज़्यादा लेना है। और स्लीव्स की लेंथ हमने ली है 12 इंच। अभी यहाँ पर हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और स्लीव्स का शेप दे देंगे। अभी यहाँ पर स्लीव्स बॉटम ले लेना है, तो वो मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अभी यहाँ पर हम सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लेंगे। अभी हमें स्लीव्स को ओपन करके रखना है। यहाँ पर स्लीव्स की दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद ही हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी हम स्टिचिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट का पार्ट लिया है, तो सबसे पहले टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो इसे हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच कर लेना है। तो हमने दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है। अभी हमें यहाँ पर पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग के लिए ये हमने स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप की विड्थ है 2 इंच। स्ट्रिप को हम फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रखेंगे और पूरा नीचे तक हम स्ट्रिप को स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड के लिए भी हमने स्ट्रिप ली है, इसे भी फोल्ड करते हुए रखेंगे और नीचे तक स्टिच करेंगे। तो हमने स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अभी हम स्ट्रिप को सीधी साइड में टर्न करेंगे, हल्का सा इसको नेल से प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम हल्की सी पाइपिंग निकालते हुए इसको स्टिच कर लेंगे नीचे तक। तो इस तरह से हमने पाइपिंग निकाल ली है दोनों साइड में। अभी हमें इन दोनों पार्ट्स को अटैच करना है। तो इसके लिए ये हमने स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हमें इन दोनों पार्ट्स को रखना है, स्ट्रिप के बीचों बीच रखना है। और यहाँ से हम 24 इंच पे मार्क करेंगे शोल्डर से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इसको स्टिच करना है और नीचे जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप है इसको हमें फोल्ड कर देना है। तो हमने स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। तो ये हमारे दोनों पार्ट्स अटैच हो गए हैं। बाद में यहाँ पर हम बटन स्टिच करेंगे। अभी हम नेक बनाएंगे। तो नेक के लिए हमने इसी शेप की स्ट्रिप ली है, इसे इसके ऊपर रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अभी हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और इस स्ट्रिप को हम अंदर की तरफ फोल्ड करके टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। बाद में हम यहाँ पर इसको फोल्ड करते हुए हैंड स्टिच करेंगे। अभी हमने बैक का पार्ट लिया है, तो बैक के दोनों पार्ट्स को स्टिच करेंगे। तो इसे इसके ऊपर उल्टा रखना है और
स्टिच कर लेना है। तो हमने बैक के दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है। अभी हम नेक बनाएंगे। तो नेक के लिए ये हमने स्ट्रिप ली है, इसे इसके ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे और बैक का नेक रेडी कर लेंगे। तो हमने बैक नेक रेडी कर लिया है। अभी फ्रंट का पार्ट हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। अभी हमें स्लीव्स में पैटर्न बनाना है, तो इसके लिए हमने ये 2 स्ट्रिप्स ली है दोनों साइड की स्लीव्स के लिए। और इस स्ट्रिप की जो लेंथ है वो 5 इंच की है। अभी यहाँ से हम कर्व शेप ड्रॉ करेंगे। और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये हमारा स्लीव्स इस तरह से आएगा। अभी हम एक साइड की स्लीव्स को साइड में रख लेंगे। अभी यहाँ पर हमें पाइपिंग लगानी है, तो इसके लिए हमने तिरछी पट्टी ली है और इस पट्टी की विड्थ है 2 इंच। तो पट्टी को हमें फोल्ड करते हुए यहाँ पर रखना है और इसे स्टिच करना है। इसी तरह से दूसरे साइड के लिए भी हमने ये तिरछी पट्टी ली है, क्योंकि यहाँ पे कर्व है, इसके लिए हमें तिरछी पट्टी ही ले लेनी है और इसे स्टिच करना है। तो हमने पट्टी को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और यहाँ पर हम पाइपिंग निकालते हुए इसको फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पाइपिंग निकाल ली है। अभी स्लीव्स के सेंटर में हम एक निशान लगाएंगे और दोनों पार्ट्स को यहाँ पर सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी इसको सीधी साइड में टर्न करेंगे और सेम इसी तरह से हमने दूसरा स्लीव्स भी रेडी कर लिया है। अभी शोल्डर पे स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और इसे स्टिच करना है। इसी तरह से दूसरा स्लीव्स भी स्टिच करेंगे। स्लीव्स को अटैच करने के बाद हम इसको उल्टा करके दोनों साइड से फिटिंग कर लेंगे और इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे।